हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे चैनल करकी एजुकेशनल हब पे। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे प्यारे चैनल करकी एजुकेशनल हब पर क्लास 10th और 9th की मैथ और साइंस और इंग्लिश प्रसारित की जा रही है और क्लास 11th की केमिस्ट्री और क्लास 12th की केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है। तो कल हम लेक्चर नंबर 4 में क्या पढ़े थे देख लेते हैं। क्या पढ़े थे? प्रश्नावली 1.1 का पूरा प्रश्न। दूसरा पढ़े थे अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं। तीसरा हम पढ़े थे एलसीएम और एचसीएफ। चौथा हम पढ़े थे एलसीएम और एचसीएफ में संबंध। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में देख लीजिए। क्या है? प्रश्नावली 1.1 का 1.2 का पूरा प्रश्न। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। देखते हैं 1.2 के पहले प्रश्न को। क्या है? पहला प्रश्न है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला प्रश्न है, मैं प्रश्न को नहीं लिखूंगा लेकिन थोड़ा सा संकेत लिख दे रहा हूं अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप का। क्या? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल। पहला प्रश्न हम हल करने जा रहे हैं 1.2 का है। पहला प्रश्न, पहले का पहला क्या है? कहा है कि 140 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में प्रकट करना है। क्या है? 140 का। तो हम 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। किस तरीके से निकाला जाता है लेक्चर नंबर 4 में बताया गया है। जो भी बच्चे लेक्चर नंबर 4 नहीं देखे हैं वो जरूर देखें, तभी आपको लेक्चर नंबर 5 समझ में आएगा। देखिए इस तरीके से करते थे, देखते थे। पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 0 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो 2 से पहले विभाजित करेंगे। अब मैंने बताया था कि 2 से विभाजता का नियम यह होता है कि इकाई का स्थान देखेंगे। इकाई का स्थान क्या है? 0 है। तो इकाई के स्थान पे मैंने अंक बताए थे 0, 2, 4, 6 में से कोई एक अंक आएगा तो 2 से विभाजित हो जाएगा। 0 आया है, इसलिए इसको हल कर रहे हैं। देखिए उसके बाद कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। क्या आएगा? 35 आएगा। अब देखिए ये उसके बाद क्या है? 3 है। 3 अभाज्य संख्या है, 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। 4 अभाज्य संख्या है नहीं, तो इस पे जांच नहीं करेंगे। 5 है, 5 से भी बताया था अभाज्य 5 से भी विभाजता का नियम मैंने बताया था कि इकाई का स्थान देखेंगे। यदि इकाई के स्थान पे 0 और 5 आएगा तो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। अब देखते हैं इकाई के स्थान पे 5 आया है तो ये संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। क्या आया? 7 क्या है? स्वयं ही अभाज्य संख्या है, ये स्वयं से ही कटेगी। तो 140 इस तरीके से आप लिखेंगे। 140 का अभाज्य गुणनखंड बराबर अभाज्य गुणनखंड क्या आया? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, यानी कि 2 गुणे 5 गुणे 7। अब इसको और सही तरीके से हम लिख सकते हैं। क्या है? 2 कितनी बार है? 2 2 बार है, तो अब इसको लिखेंगे 2 के पावर 2, ये हो गया। उसके बाद 5 कितनी बार है? 1 बार है, तो इसको लिखेंगे 5 के पावर 1। उसके बाद 7 कितनी बार है? 1 बार है, उसके बाद 7 के पावर 1 लिखेंगे। ये इसका क्या हो गया? 140 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप का हो गया। इसी तरीके से दूसरा भी क्वेश्चन है। क्या है? 156 को करना है तो
आपका दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा क्वेश्चन आपका HW यानी कि होमवर्क दिया जा रहा है। अब दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए। दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM है। अब क्या करना है तुम्हें? मैं जो संबंध बताया था उसी पर यह क्वेश्चन है। क्या है कि पहला क्वेश्चन है, दूसरे का पहला क्वेश्चन क्या है? हम दूसरे का दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं। इससे पहले पहला लिए थे, तब दूसरा ले रहे हैं, या पहला ले लें, क्योंकि आपको इसमें तीन क्वेश्चन है तो 2 क्वेश्चन आपको HW मिलेगा। तो क्या ले रहे हैं? 510 और 92। क्या ले रहे हैं? 510 और 92। 510 और 92 का हम क्या निकालेंगे? LCM और HCF निकालेंगे। LCM और HCF निकालना हमने लेक्चर नंबर 4 में सीखा था। क्या सीखा था? लेक्चर नंबर 4 में हमने LCM और HCF निकालना सीखा था और संबंध भी बताया था। तो इसको हम करते हैं, किस विधि से किया जाए? भाग विधि से किया जाए तो उससे आ जाएगा जल्दी ही, कम समय में। देखिए, या तो गुणनखंड विधि से करें, चलिए जो भी विधि आपको आसान लगे उसी तरीके से आप कर लेना। देखिए, मैं तो आभाज्य गुणनखंड विधि से कर रहा हूं। देखिए, पहले क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे, फिर LCM निकालेंगे। तो 2 दूना 4, 1 बचेगा, 11 हो जाएगा, 2 पचे 10, 1 बचेगा, 2 पचे 10, क्या आ गया? 255। अब क्या करेंगे? क्या 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। 3 से 5 5 10 2 12, यानी कि 3 से कट जाएगा। 3 अठे 24 के 3 अठे 24, 1 बच गया, हो जाएगा 15, 3 पचे 15। अब देखिए, ये 3 से कटेगा, 8 5 13 नहीं कटेगा। अब 5 से कटेगा, क्या आ जाएगा? 17 आ जाएगा। और 17 खुद ही अभाज्य संख्या है, ये 17 से ही कटेगी। उसके बाद इसी तरीके से 92 का कर लेंगे। क्या आएगा? जब कटेगा 2 से कटेगा, क्या आएगा? 46 आएगा। फिर 2 से कटेगा, क्या आएगा? 23 आएगा। फिर 23 खुद ही अभाज्य संख्या है। अब क्या लिखेंगे? 510 और 92 का HCF। 510 और 92 का HCF बराबर, देखिए पहले तो 510 का अभाज्य गुणनखंड लिख लीजिए। 510 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। इसको लिख सकते हैं हम इस तरीके से, 2 के पावर 1 इंटू 3 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 1 इंटू 17 के पावर 1। उसके बाद लिखेंगे 92 का अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा? 2 गुणे 23। अब इसको लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणे 23 की घात 1। अब देखिए, मैंने HCF में ये बताया था कि दोनों उसमें कॉमन देखते हैं। कौन सा कॉमन है? तो देखिए, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, नहीं है। 5 कॉमन है, 5 इसमें है, इसमें नहीं है। 17 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। 23 इसमें है मगर इसमें नहीं है। तो केवल 2 ही कॉमन आ रहा था, अब 2 ही कॉमन आया है। और मैंने ये भी बताया था कि HCF में ये भी देखते हैं कि जिसकी घात सबसे छोटी होती है वही उसका HCF हो जाता है। तो देखिए, इस तरीके से लिखेंगे 510 और 92 का HCF बराबर 2 के पावर 1 बोले तो 2। ये क्या आ गया? HCF आ गया। इसी तरीके से अभाज्य गुणनखंड किया हुआ है। LCM निकालेंगे। LCM क्या आएगा? पहले मैंने ये LCM में बताया था, जो कॉमन है पहले उसको लिखेंगे। तो क्या कॉमन है?
2 कॉमन है तो 2 कॉमन है। उसके बाद मैंने बताया था जिसकी घात सबसे बड़ी होती है उसको लिखा जाता है, तो लिखेंगे 510 और 92 का एलसीएम यहां पे लिख दे रहा हूं। एलसीएम बराबर क्या आएगा, देखो दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है, तो जिसकी घात बड़ी होगी उसी को लिख लिया जाएगा, तो 2 के पावर 2। उसके बाद मैंने ये भी बताया था जो कॉमन नहीं आता है उसको भी लिखा जाता है। तो क्या ये पूरी चीज कॉमन नहीं है, तो 3 के पावर 1, 5 के पावर 1, 17 के पावर 1, 23 के पावर 1 सब लिख लेंगे। 3 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 1 इंटू 17 के पावर 1 इंटू 23 के पावर 1। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा देखते हैं। 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले हम 70 और 23 का करेंगे। 3 7 21 के 1 आता है 2, 3 1 3, 2 5, ये हो जाएगा। 2 7 14 के 4 आता है 1, 2 1 2 1 3, 1 9 3, 391 आ जाएगा। उसके बाद 391 में करेंगे 4 इंटू 3 क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। 12 में 5 से करेंगे क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। 391 एलसीएम बराबर क्या आ गया 391 गुणे 16। अब इसका मल्टीप्लाई करें, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे हम देख लीजिए 6 3 18 5 23, 23,460 इसका एलसीएम आ जाएगा। क्या आ जाएगा एलसीएम बराबर 23,460, ये इसका क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। उसके बाद क्या कहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कि दोनों संख्याओं का अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। संबंध देखते हैं, जो भी बच्चे नोट करना चाहते हैं इसको नोट कर लें। चलिए अब हम चलते हैं एलसीएम 23,460 और एचसीएफ क्या आया था 2 आया था। एलसीएम कितना आया 23,460 और एचसीएफ कितना आया था 2 आया था। आप पढ़े हैं एलसीएम गुणे एचसीएफ, क्या पढ़े हैं संबंध ये पढ़े हैं एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या का गुणनफल इंटू सेकंड संख्या का गुणनफल, ये दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो एलसीएम क्या है 23,460, 23,460 इंटू 2, एचसीएफ क्या आया है 2 आया है। उसके बाद 510 का 92 में करेंगे क्योंकि 510 पहली संख्या है और 92 का करेंगे तो क्या आएगा, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 0 0, 2 छक 12 2 हाथा 1, 2 चौक 8 1 9, 2 3 6, 46,920। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेट कर लें, देखिए कर दे रहा हूं यहां पे कैलकुलेट। 510 का 92 में 2 0 2 10 9 0 9, ये आ गया हाँ 0 2 9 6 4, क्या आ गया 46,920, 46,920 यानी कि
हमारा जो HCF है, LCM है, ये दोनों क्या है, सही है। ये इससे संबंध भी हो गया। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन था। अब आपका पहला क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन आपका HW है। अब देखते हैं तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, जो भी बच्चे नोट करना चाहते हैं इसको नोट कर लें। अब चलिए तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। क्या कहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा LCM और HCF ज्ञात करना है। ये ज्ञात करना है। अब देखिए कौन सा क्वेश्चन इसमें हल करते हैं। हम इसमें तीसरे का पहला हल करते हैं। तीसरे का जब पहला हल करेंगे क्या आएगा, 12 15 12 कामा 15 कामा और क्या कहा है 21। इसका क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा LCM और HCF। अब पहले हम 12 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। जब हम 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 2 छक 12, 2 3 6, 3 1 3। तो आप यहाँ पे 12 बराबर लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 1। अब क्या करेंगे, 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम इसी तरीके से 3 5 15, 5 1 5। अब 15 बराबर आप यहाँ पे लिख सकते हैं 3 गुणे 5, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे 3 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 1। उसके बाद 21 का करेंगे हम 3 सते 21। अब 7 1 जा 7, यानी कि 7 1 7, 7 हो गया, ये भी 7 है। अब देखिए 21 बराबर क्या मिला, 3 गुणे 7, 3 के पावर 1 इंटू 7 के पावर 1, ये हमें मिल गया। अब मैंने बताया था कि HCF में जो कॉमन होता है उसी को लिया जाता है। तो क्या कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है, 2 किसी में भी नहीं है। और 3 कॉमन दिख रहा है, 3 इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है। उसके बाद 5 कॉमन इसमें नहीं है, ना इसमें भी है। 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो अब देखते हैं 12 15 और 21 का HCF बराबर हमें क्या प्राप्त होगा। देखिए जो कॉमन है उसकी सबसे छोटी घात कौन सी है, 3 के पावर 1 ही है सब में, तो 3 के पावर 1 हो गया। इसका जो HCF आया वो 3 आ गया। इसी तरीके से LCM भी ज्ञात करेंगे। पहले कॉमन देखेंगे, जो कॉमन होगा उसको लिखेंगे और जो कॉमन नहीं होगा LCM में उसको भी लिखा जाता है। तो क्या लिखेंगे, 12 15 और 21 का LCM बराबर क्या हमें मिलेगा, 3 के पावर 1 कॉमन है। जो देखिए 1 सबकी घात वही 1 है, तो इसको लिख ले रहे हैं 3 के पावर 1 इंटू। उसके बाद क्या लिखेंगे, जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखेंगे। क्या कॉमन नहीं है, 2 के पावर 2 नहीं कॉमन है, 5 के पावर 1 भी कॉमन नहीं है, 7 के पावर 1 भी कॉमन नहीं है, तो इसको भी लिख ले रहे हैं। क्या 5 के पावर 1 इंटू 7 के पावर 1, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 गुणे 5 गुणे 7, तो 3 5 15, 15 7 105, क्या आ गया लासा 105, इसका लासा आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन हल होता हुआ। जो भी बच्चे लिखना चाहते हैं लिख लीजिए। देखिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न नंबर 4 क्या है, अब उस पे चलते हैं हम लोग। हमें उम्मीद है कि
क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा। जिन बच्चों को समझने में परेशानी है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। देखिए अब क्या है, चौथा क्वेश्चन उसको हल करते हैं। चौथा क्वेश्चन ये है, कह रहा है HCF, क्या कहा है, HCF क्या 306 कामा 657 का HCF कितना दिया है, 9 दिया है। हाँ, और LCM क्या दिया है, LCM ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, LCM ज्ञात कीजिए। कहा कि LCM ज्ञात करना है। तो आपको मैं LCM और HCF में संबंध जो बताया था वही सूत्र के माध्यम से आपको LCM प्राप्त हो जाएगा। तो क्या बताया था, मैं ये बताया था HCF गुणे LCM बराबर होता है पहली संख्या का गुणनफल इंटू पहली संख्या का गुणा दूसरी संख्या के गुणा के बराबर होता है। ये मैंने बताया था, ये हो गया। अब देखिए HCF कितना दिया है, HCF दिया है 9 इंटू LCM नहीं दिया, इसको ऐसे रहने देते हैं। और फर्स्ट संख्या क्या है, 306 है, और सेकंड संख्या क्या है, 657 है। ये है। अब तुम्हें LCM निकालना है, जिसको निकालना रहता है उसको वहीं पे रख देते हैं, इसी को यहाँ पे रख देंगे। उसके बाद देखो 9 इधर क्या है, मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा। यानी कि इधर गुणा में है, उधर जाएगा भाग में हो जाएगा। तो LCM बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 306 गुणे 657/9। अब देखिए 9 से ये जा रहा है तो 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, बचेगा क्या 3, 36 हो जाएगा, 9 4 जा 36। क्या आ गया, 34 गुणे 657। इसका जितना मल्टीप्लाई होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो आप मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। चलिए मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, 657 गुणे 34, 7 चौक 28 के 8 हाथ आ जाएगा 2, 4 पचे 20, 20 2 22 के 2 हाथ आया 2, 4 छक 24, 24 2 26। ये पूरा 3 7 जा 21 के 1 2, 3 5 जा 15, 15 2 17, 17 के 7 1 आया, 3 6 जा 18, 18 1 19। ये आ जाएगा 8 3 7 और 7 6 13 के 3, ये 9 है, 9 2 11 12, ये आ गया 22,338। क्या आया, 22,338। यही आया था। इसका मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं दोबारा, देखिए वैसे आप कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट कर दे रहा हूं। बाईस 22,338 ही आया था। क्या आया है, 22,338। ये आपका आंसर हो गया LCM। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि जांच कीजिए पांचवा क्वेश्चन क्या है,
कह रहा है कि जांच कीजिए किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n अंक 0 पे समाप्त होगा। देखिए 0 पे समाप्त होने के कुछ नियम हैं। 0 पे तभी समाप्त होगा जब वो संख्या 5 से यानी कि 5 से विभाजित होगी, तभी वो 0 पे समाप्त होगा। यानी कि 5 का उसमें 5 क्या आना चाहिए, गुणनखंड में आना चाहिए, तभी वो संख्या 5 से विभाजित होगी। तो इसका जब हम क्या कहा है 6 के पावर n, क्या कहा है 6 के पावर n का किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए किसी संख्या 6 के पावर n का अंक समाप्त 0 पे समाप्त होगा। देखिए अब क्या करेंगे, हम 6 का गुणनखंड करेंगे, 2 × 3 आएगा, इसके पावर n हो जाएगा। यहाँ पे यदि 5 आया होता तो हम कहते, तो हम ये कह सकते थे कि ये जो संख्या होगी वो संख्या का जो अंक होगा वो 0 पे समाप्त होगा। अतः अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। ये हो गया, इसको इस तरीके से लिख देंगे। अब चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है कि व्याख्या कीजिए 7 × 11 × 13, उसके बाद प्लस 13, और उसके बाद और कहा है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्या है क्यों। का भाज्य संख्या है, ये क्यों है। देखिए तो हम लिख दे रहे हैं 7 × 11 × 13 × 13, उसके बाद एडिशन करना है 13 का, और क्या है, और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 एडिशन बाई 5। अब इसको करना हमको, हमें क्या करना है कि पहले इस संख्या में हमें क्या कॉमन दिख रहा है, पहले हम कॉमन लेंगे। इस संख्या में क्या कॉमन दिख रहा है उसको कॉमन लेंगे। इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, आप कहेंगे कि 13 जो है वो कॉमन है, तो 13 को जब हम कॉमन लेंगे 7 × 11 × 13 + 1 हमें प्राप्त होगा। और इसको जब हम करेंगे इस तरीके से तो 13, अब इसका मल्टीप्लाई कर लें, क्या करेंगे 11 का 13 में करेंगे और 7 का करेंगे, तो कर दे रहा हूं मैं 11 × 13 1001, क्या आया 1001 + 1, ये हो जाएगा। जब इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा 1002। उसके बाद देखिए इसका इसी तरीके से करेंगे तो क्या करेंगे 7 × पहले इसमें कॉमन देख लेते हैं, 5 कॉमन है तो 7 × 6 × 1 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1, ये करेंगे। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 6 × 1 × 4 × 3 × 2 × 1, क्या आया 1008, क्या आया 1008 + 1, तो क्या आ गया 1009। देखिए अब 1009, इसका जब आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये दो संख्या से अधिक विभाजित होगी। क्या होगी, इसके अभाज्य जो गुणनखंड आएंगे वो दो संख्या से अधिक आएंगे। क्या आएंगे, दो संख्या से अधिक आएंगे। अतः हम लिख सकेंगे, अतः इस तरीके से आप लिख लेंगे 7 × 11 × 13 + एडिशन 13 है 13 है, और
7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 + 5, ये क्या है? भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या है। यहां से आपकी जांच हो गई, इस तरीके से आपकी जांच हो गई। तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। जो भी बच्चे लिखना चाहते हैं वो लिख लीजिए। अब चलते हैं हम आज का लास्ट प्रश्न। क्या है? प्रश्न नंबर 7 है। कहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पे चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? आपको इसमें कुछ नहीं करना है, 12 और 18 का एलसीएम ले लेना है। क्या करना है? 12 और 18 का एलसीएम ले लें। तो इस तरीके से मैं क्वेश्चन को लिखूंगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है। लिखूंगा तो उसी में समय बर्बाद हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। क्या करना है? 12 और 18 का आपको एलसीएम ले लें। तो 12 का जब एलसीएम लेंगे, 12 = लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। 18 का जब आप लेंगे 2 9 18, 3 3 का 9, 3 1 3, क्या आ जाएगा? 18 बराबर आ जाएगा 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2। अब देखिए एलसीएम मैंने बताया था क्या होता है। एलसीएम में पहले जो कॉमन होता है उसको लिखा जाता है। कॉमन में उसकी घात देखते हैं कि किसकी घात सबसे अधिक है। जिसकी घात सबसे अधिक होगा उसी को लिया जाएगा। ऐसे लिखेंगे 12 और 18 का एलसीएम बराबर हो जाएगा क्या? 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 2, तो 2 का पावर 2 इनका मान हो जाएगा 4, इसका मान हो जाएगा 9, यानी कि 36। क्या इसका आंसर जो आएगा वो लिख लेंगे। क्या सोनिया और रवि ये 36 मिनट बाद क्या लिखेंगे? सोनिया और रवि 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। स्थान पर मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। आज लेक्चर नंबर 5 यानी कि प्रश्नावली 1.2 कंप्लीट होती हुई जो भी बच्चे नए हैं वो हमारे चैनल को करखी एजुकेशनल हब को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, धन्यवाद। अब हम मिलते हैं अगले दिन अगले लेक्चर के साथ।